की। 25-30 सालों में उन्होंने क्या क्या किया चंपारण के लिए? 30 साल में कुछ काम नहीं किए उन्होंने। चीनी मिल बेच खाए, चकिया मिल के कबाड़ा बेच खाए, टोटल चीज बेच के खा गए, कोई काम नहीं की। हमारे राधा मोहन जी चाचा जी है, 40 साल से राज कर रहे हैं। अब उनको आराम करने का समय आ चुका है। चाचा को अब आराम करना चाहिए, आराम करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, नहीं काम करना चाहिए। खुद राधा मोहन सिंह भी बोले थे कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, पिछला चुनाव, और इस बार वो इतना बौखलिया गए हैं कि आप देखे होइएगा कि अपने लोगों से, ब्राह्मण समाज के लोगों को गाली दिलवा रहे हैं। ये हार की बौखलाहट है, उनकी अंदर की बेचैनी है, और वो समझ चुके हैं कि हम चुनाव हार गए। अभी हमारे साथ चंपारण के एक सबसे चर्चित मुखिया भागीरथ कुशवाहा हैं। ये हमेशा अपने कार्यों के बदौलत सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं। पिछले बार मैंने दिखाया था कि इन्होंने अपना पूंजी लगा करके, अपना पैसा लगा करके दर्जनों कुंवारी कन्याओं का शादी करवाया, जिसमें गहना से लेकर के फर्नीचर, कपड़ा तक का सारा सामान इन्होंने दिया था। अभी एक पेड़ के नीचे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ये खड़े हैं। अब इस बार क्या करेंगे, इस पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। पुजारी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ मैं। अच्छा, इससे पहली बार मिले थे तो बड़े लंबे चौड़े टेंट में आपसे मिले थे, लेकिन आज पेड़ के नीचे मिल रहा है, जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग आपके साथ आज हैं। पेड़ का छाया का मजा ले रहे हैं हम लोग। हाँ। और सारे लोग राजेश कुशवाहा बन के खड़े हैं यहाँ पर। मतलब एक एक लोग राजेश कुशवाहा एक एक लोग राजेश कुशवाहा हैं जी। हाँ, एक मतलब ये चुनाव जो है खुद को प्रत्याशी समझ के आप लोग उनका मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, राजेश कुशवाहा खड़ा होकर हम लोग मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, चंपारण के स्थिति पे क्या कहेंगे, जो 25-30 सालों से यहाँ के लोग देखते आए हैं, उस पे क्या कहना चाहिए? हमारे राधा मोहन जी चाचा जी है, 40 साल से राज कर रहे हैं। अब उनको आराम करने का समय आ चुका है। हाँ, अब तो हम ये कहेंगे जे एक चंपारण का लाल खड़ा हुआ है, इनको दिया जाए और उनको समर्पित कर दिया जाए, और वो उनको आराम करने का समय आ चुका है। मतलब चाचा को अब आराम करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए। अच्छा, हाँ बोलिए। 25-30 सालों में उन्होंने क्या क्या किया चंपारण के लिए? 30 साल में कुछ काम नहीं किए उन्होंने। चीनी मिल बेच खाए, चकिया मिल के कबाड़ा बेच खाए, टोटल चीज बेच के खा गए, कोई काम नहीं किए। मतलब विकास के बजाय उन्होंने राधा मोहन सिंह जी बेच रोड तक नहीं बनवाए उन्होंने। ये मुखिया जी आप कह रहे हैं? हाँ, हम कह रहे हैं। हाँ, रोड तक नहीं बनवाया। अच्छा, इस बार क्या मिजाज है लोगों का? इस बार तो टोटल आदमी के यही है बदलाव। सब जात का लोग लड़ रहा है। राजेश कुशवाहा हमें बदलाव चाहिए। हाँ, एक बार 5 साल राजेश कुशवाहा को देखें, अगर काम करेंगे तो रखेंगे, नहीं काम करेंगे तो नहीं रखेंगे। अच्छा, एक बात बताइए मुखिया जी, आप भी कुशवाहा हैं, सम्राट चौधरी भी कुशवाहा और राजेश कुशवाहा भी कुशवाहा हैं। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम हैं। कल आपके तरफ उनकी दौरा भी थी। जितने की संख्या में लोग यहाँ पे आपके साथ खड़े हैं, शायद उतने लोग भी उनके पंडाल में नहीं थे। बिल्कुल नहीं था, 200-250 आदमी था। वो लोग खुद अपने आप फील्ड कर लिया जब हम चुनाव हार गए, खुद के महसूस कर लिया। मतलब सम्राट चौधरी को लग गया कि हम लोग चुनाव हार गए। 200-250 आदमी मुश्किल से था, वो भी 500-500 रुपए में भाड़ा के लेकर के वहाँ इकट्ठा किया गया था। भाड़ा का आदमी था, भाड़ा का आदमी 500-500 रुपए दे करके उनको बुलाया गया था। कोई जाने का नाम नहीं रहा था। यहाँ तो राजेश कुशवाहा के साथ सारा समाज, सारा जात लड़ रहा है। हाँ, उनके साथ पूरा समाज लड़ रहा है। क्या लगता है कि इस बार मुक्ति मिल जाएगी? मुक्ति की पूरा यूं मानिए, जब 12 बजे चुनाव राजेश कुशवाहा जीत जाएंगे। 12 बजे जीत जाएंगे। 12 बजे जीत जाएंगे। 12 बजे चुनाव जीत जाएंगे। 4 लाख वोट से जीतेंगे। 4 लाख वोट से 4 लाख वोट से जीतेंगे। चलिए, बाकी ये दहाड़ जो है चंपारण के चर्चित मुखिया भागीरथ कुशवाहा को आप सुन रहे थे। युवाओं में क्या जोश है इस चुनाव को लेकर के? युवाओं में सबसे पहले आपके चैनल के देखने वाली सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। डॉक्टर मुन्ना कुशवाहा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहली बार चंपारण के धरती पे डॉक्टर राजेश के रूप में एक ऐसा युवा और ऐसे कार्य करने वाला सांसद प्रत्याशी जो मिले हैं, जो अभी तक चंपारण को नहीं मिला था आज़ादी के पहले। और मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि चंपारण के युवाओं के लिए रोजगार कोई दे सकता है तो डॉक्टर राजेश कुशवाहा वही एक नाम है। राधा मोहन सिंह का विकास आप पूछे हमारे मुखिया जी से, मैं बताना चाहता हूं कि राधा मोहन सिंह विकास क्या किए हैं। चंपारण की जो चीनी मिल थी उसको बेचने का विकास किया है। जो मोतिहारी में मेडिकल कॉलेज आई थी उसको दूसरे जिला में भेजवाने का विकास किया है। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की मामला लगभग 15 से 20 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। इतना निकम्मा सांसद है कि इससे जमीन भी मुहैया नहीं हो रहा है कि जो विश्वविद्यालय है वो बने। तो मोतिहारी के लोगों ने एकदम मन बना लिया है, चाहे वो किसी भी जात के हो, किसी भी समाज के हो, सब लोगों ने मन बनाया है कि
राधा मोहन सिंह का विदाई कर देना है। और खुद राधा मोहन सिंह भी बोले थे कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, पिछला चुनाव, और इस बार वो इतना बौखलिया गए हैं कि आप देखे होइएगा कि अपने लोगों से ब्राह्मण समाज के लोगों को गाली दिलवा रहे हैं। ये हार की बौखलाहट है, उनके अंदर की बेचैनी है और वो समझ चुके हैं कि हम चुनाव हार गए हैं। बाकी इसी कड़ी में कुछ और लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? नौल किशोर पासवान। अच्छा, नौल किशोर पासवान जी, क्या मिजाज है इस बार के चुनाव को लेकर के? बहुत अच्छा मियाज है। किसको वोट देंगे? राजेश कुशवाहा तो को। फिर आपके पासवान जी तो बीजेपी में हैं। उससे क्या मतलब है? पासवान जी को देकर वोट नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे, हाँ। हम लोग नहीं देते हैं। जो शिक्षित परिवार है, हाँ। मैंने ग्रेजुएशन किया है, हाँ। संविधान बचाने के लिए कोई मतदान नहीं करेगा भाजपा को। माने आपके हिसाब से चिराग पासवान जी उन लोगों के साथ मिलकर संविधान बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद कर ही रहा है, और आप लोग अपना पेट बचाने में लगे हैं। वो अपना पेट खोजवा रहा है, हाँ। समाज को कहाँ कुछ करता है। मतलब ये परिवर्तन की लहर है। कुशवाहा डिप्टी सीएम है, उसके बावजूद कुशवाहा प्रत्याशी को जिताने के लिए सब लोग उस पार्टी का विरोध कर रहे हैं। यहाँ देखिए पासवान जी को, चिराग पासवान जी एनडीए में हैं, एनडीए गठबंधन से चुनाव उनकी पार्टी लड़ रही है, उसके बावजूद ये चाचा चिराग पासवान का भी विरोध करते हैं हम लोग। हाँ। अच्छा, चिराग पासवान को आप नेता मानते कि नहीं मानते? नहीं मानते हैं हम लोग। लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव के नेता मानते हैं हम लोग। मतलब आप पासवान है, उसके बावजूद भी पासवान जी को नेता नहीं मानते। अच्छा, रामविलास पासवान जी को नहीं मानते, उनको भी नहीं मानते थे। चलिए, अच्छा आप क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर के? चुनाव में जनता का मूवमेंट जो है राजेश कुशवाहा के पक्ष में इतनी तेजी से बदला है कि अब जो है राधा मोहन सिंह जी और उनकी टीम को पसीना आना शुरू हो गया है। कल एक वीडियो क्लिप आया है कि हेलीकॉप्टर से वो सम्राट चौधरी उतर रहे हैं, 5 लोग उनको रिसीव कर रहा है। सोचिए कि एक डिप्टी सीएम की ये क्या हालात हो गई, और इसका खमियाजा है कि उनको मुखौटा बनाया गया है। अब देखिए यहाँ कई जो है वरिष्ठ लोग शामिल है इस पंचायत का, लोगों में, आम जनता में एकदम जो है तैयारी कि हमें अपना सांसद बदलना है, डॉक्टर साहब को सांसद बनाना है। चलिए, बाकी यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जिसे आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे। बाद बाकी पूरे क्षेत्र में क्या कुछ माहौल है और जगह की क्या स्थिति है, लोग क्या चाह रहे हैं, इस पे भी हम लोगों से बातचीत करके उनका विचार लेने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।